कि पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य हुआ? कोई विकास कार्य नहीं। जो ये 5 सालों में हुआ है वो निहायत ही बहुत खराब जो विधायक रहे थे ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत बाजार के लिए किया। क्या किया था उन्होंने? जैसे उन्होंने तालाब बनवाया है, उसके बाद जो है कुटिया बनवाया। आपको क्या लगता है इसके बाद कौन सरकार बननी चाहिए? सबका सरकार चाहिए। यूपी में सीएम सबका चाहिए। ऐसा क्या बदलाव होगा आपको लगता है? ये झूठापन तो नहीं रहेगा। झूठ पे झूठ बोलते हैं। कहीं से ऐसा नहीं, अगर कोई कह दे कि अगर नौकरी, तो हमें ये दिख रहा है कि 5 साल में नौकरी मिला कहाँ बच्चों को। अभी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं रोमित मिश्रा रुद्र मीडिया से। आज हम लोग आ चुके हैं दिलदार नगर बाजार में। चुनाव के बहुत ही कम दिन बचे हैं, जैसे 6 के 7 दिन। देखते हैं यहाँ के लोगों का क्या है क्रेज चुनाव के प्रति। मैं मोहम्मद फिरोज सुल्तान बोल रहा हूँ। और राहत सवाल की सारी लड़ाई मुद्दा बहुत है। एक्चुअल में आप देखिए, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, हालात बहुत बदतर से बदतर है। फैक्ट्रियाँ बंद है, लोग जो काम बाहर करते थे, जो कानपुर बनारस या जो भी, तो फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से लोग रिटर्न हो रहे हैं। जो ये 5 सालों में हुआ है वो निहायत ही बहुत ख़राब हुआ है। और रहा सवाल की बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि योगी जी सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं। कहीं से ऐसा नहीं है, अगर कोई कह दे कि अगर नौकरी, तो हमें ये दिख रहा है कि 5 साल में नौकरी मिला कहाँ बच्चों को। फैक्ट्रियां जब बंद हो गई तो जो हैं उसमें से खाली कानपुर की 315 टेंडियां बंद हो गई, लेदर की बंद हो गई, जिससे करीब 4.5 लाख जो मजदूर थे वो बेघर हो गए, जो ज़्यादातर आपके पूर्वांचल के थे, कुछ बिहार के थे। तो सब वो अपने घर आए, घर में कहीं कोई खाने का पीना का नहीं। तो मसला मेन सारा निचोड़ यही है कि ये सरकार से कोई मतलब नहीं है। हम तो आपको क्या लगता है कि अब कौन सरकार आनी चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से साइकिल आना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत अगर नौकरी मिलती है या जो भी है तो अखिलेश के राज में मिली। 1 लाख पुलिस की भर्ती का जो था वो एक अखिलेश ने ही अपना निकाला था, जो कि भर्ती 41,000 कुछ और 49,000 कुछ 18 में इन्होंने एग्जाम कराया, जो उसका आज तक अभी चल रहा है। यानी कि कहीं से भी कोई मतलब नहीं था। देखिए, वादे तो दोनों पार्टियों ने देखा जाए तरीके से बहुत बड़े बड़े करे हैं। जैसे कि बीजेपी ने कहा है कि वो हर परिवार को कम से कम एक नौकरी देंगे, जैसे मैनिफेस्टो में कहा गया है। अखिलेश जी ने मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें कहा है कि पुरानी जितनी भी समाजवादी पेंशन योजना बंद हुई है उनको हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, हर वर्ष 2 सिलेंडर भी हम देंगे, अब 300 यूनिट बिजली देंगे। आपको क्या लगता है किस हद तक है ये कि ये होगा? बताइए कि अगर सिलेंडर हम दे रहे हैं आपको, एक बार भरा हुआ दे दिए, दोबारा भरवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। मेरा सिचुएशन ये है कि हम आपको फ्री दे दिए, लेकिन उसको भरवाने के लिए भी पैसे चाहिए ना। 1,000 रुपया सिलेंडर हो गया है सर, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा 1,200 रुपया सिलेंडर होगा, आपको बता दे रहे हैं। अब बहाना यही होगा कि यूक्रेन की लड़ाई हुई है, फलाना कही है, कच्चा जे, जबकि हमारा हिंदुस्तान ऑलरेडी कम पैसों से बैरल में तेल अप्रैल तक बुक कर लिया है, कच्चा तेल का। लेकिन आधार यही होगा कि वहाँ की वजह से, तो ये पहला झूठ। दूसरी बात कि इससे पहले भी कहा गया था कि सबको नौकरी दिया जाएगा। सर, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हम इससे 5 साल पहले भी जा रहे हैं। यही मैनिफेस्टो में हमारा जो प्रेजेंट सरकार है, ये कहा था कि सबको नौकरी देंगे फलाना। अब अगर कोई भी बंदा, अगर इतने लोग खड़े हैं, कोई एक कह दे कि इस सरकार में हमको एक नौकरी मिले, प्राइवेट नौकरी मिल जाए, बता दे, प्राइवेट नौकरी भी अगर बता दे, तो आप जो कहिए मान जाएंगे कि चलिए ये सरकार अच्छी है। अच्छा बात करें अभी यहाँ पे प्रत्याशी को लेकर के, तो दोनों प्रत्याशी सुनीता सिंह जो कि भाजपा से हैं, ओम प्रकाश सिंह, आप क्या कहेंगे सुनीता सिंह के बारे में? सुनीता सिंह तो 6 महीने से नजर आने लगी हैं। 6 महीने से मैं देख रहा हूं कि उनको नजर आने, तो पहले मैं नहीं देखता था यहाँ पे उनको। आप बताइएगा कि पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य हुआ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो क्या करी 5 साल में सुनीता सिंह यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। और इससे पहले जो विधायक रहे थे ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत बाजार के लिए किया। क्या किया था उन्होंने? जैसे उन्होंने तालाब बनवाया है, उसके बाद जो है कुटिया बनवाया, मंदिर बनवाया, उन्हीं का जो भी दिखा रहा है उन्हीं का। जो किए हैं वही किए हैं, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ।
तो आपको लगता है इस बार सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, बदलनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? सपा की सरकार आनी चाहिए। सपा सरकार आनी चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा यहाँ पे पिछले 5 साल में क्या हुआ था? जैसे कि 5 साल में पिछले यहाँ पे आपने कहा कोई कार्य नहीं हुआ है। नहीं, कार्य तो कोई नहीं हुआ है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो कोई कार्य नहीं हुआ। और हमारे हिसाब से अगर ये लोग कह भी रहे हैं रोड का, तो रोड का हालात जाके आप खुद मीडिया वाले हैं, जाके देख लीजिए। हमारे हिसाब से आप बताइए पिछले 5 साल में क्या कार्य हुए? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सुनीता केस में कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है इसके बाद कौन सरकार बननी चाहिए? सपा की। सपा की। तो क्या मंत्री जी ने पिछले सरकार में हाँ। सपा सरकार चाहिए। अच्छा, यूपी में सीएम सपा का ही होना चाहिए। क्यों उनके आने से ऐसा क्या बदलाव होगा आपको लगता है? बहुत बदलाव है। ये झूठापन तो नहीं रहेगा, झूठापन नहीं रहेगा। अच्छा, वादा करके आशा करके भूखा रख के मुआ देना, ये सपा सरकार हो या बहुजन सरकार हो, इसमें तो नहीं रहेगा। लेकिन ये बीजेपी सरकार ने भूखा मुआ दिया है वादा कर करके। ओम प्रकाश सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश सिंह का कहने का है, उन्हीं का तो देन है ये सब दिलदार नगर में। जो भी दिख रहा है उन्हीं का है। 2012 से हमारे एरिया में आप किसी से भी पूछ लीजिए, 2012 से कोई भी रोड पे काम नहीं हुआ है। 2012 से 2 चुनाव बीत गए, तीसरा ये है। चलिए ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जाना दिलदार नगर बाजार के क्या हाल है, यहाँ चुनाव के लोगों की क्या राय है। आगे फिर मिलते हैं किसी और जगह पे। धन्यवाद।